हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। अभी पिछले चैप्टर की वीडियो बनाई है और ये नेक्स्ट हमारे पास है खदीजा मस्तूर का चैप्टर है। ठीक है, अब हम इसकी जल्दी जल्दी वीडियो बना लेते हैं ताकि आप लोग इजीली पेपर की तैयारी कर सकें। अब पहले आए पेज नंबर 71 पर। ठीक है, 71 पर है, खाली जगह पुर करें। हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। तो पहला है खदीजा मस्तूर 1927 में डैश में पैदा हुई, तो हमारे पास लखनऊ में पैदा हुई थी वो। फिर है वो अंजुमन तरक्की पसंद की डैश मुंतखब हुई, सेक्रेटरी मुंतखब हुई, आंगन डैश में लिखा गया, 1962 में लिखा गया। ठीक है, ये मैंने पीछे से देख के मतलब कंफर्म, ये बिल्कुल ठीक है, कंफर्म है। वो डैश तबके के किरदारों के ज़रिए से सूरत हाल की कासी करती हैं। तो हमारे पास ये सेकंड वाला आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। फिर आलिया के घर का माहौल डैश की वजह से कशीदा रहता था। फिर सेकंड, यहाँ पे भी सेकंड है। सफ्तर को पढ़ाई की घर से डैश भेजा गया अलीगढ़, सेकंड वाला यहाँ पे भी। फिर है कुसुम दीदी तहमीना की एक डैश सहेली थी, सिख थी या हिंदू थी, हमारे पास हिंदू सेकंड है। यहाँ पे भी सफ्तर का एक हाथ डैश के हाथ लगा, तहमीना के सेकंड। छमी ब्याह करके डैश में चली गई, कहाँ गई? शहर में गई थी, गांव में, हमारे पास वो गांव में गई थी। ठीक है, फिर आलिया के चचा डैश के हंगामों में मारे गए, यहाँ पे भी सेकंड है, ये दिल्ली के। अब देखें हमारे पास सिर्फ जो थर्ड वाला है ना, उसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, बाकी सब में सेकंड सेकंड ही आ रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लिया। अब है क्वेश्चन आंसर से, ये भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहले बड़े चचा को देखती छम्मी को किसका ख्याल सताने लगता, तो इसका आंसर शॉर्ट है बिल्कुल, बड़े चचा को देखती छम्मी को पाकिस्तान का ख्याल सताने लगता। फिर है दो दुपट्टे पर किरण टांगते हुए आलिया क्या सोच रही थी। ठीक है, तो सेकंड आंसर जो हमारे पास है, हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो मैंने देखिए ये फर्स्ट वाले यहाँ पे भी, ठीक है, बड़े चाचा को देखते ही इससे पाकिस्तान का, इससे मतलब छम्मी को पाकिस्तान का ख्याल सताने लगा, मैंने वहाँ पे लिख लिया था शॉर्ट करके। तो अब मैं देखती हूँ यहाँ पे जो मैंने सेकंड आंसर है ना, वो कहाँ पे, तो ये देखें, छम्मी के दुपट्टे में किरण टांग रही थी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे छम्मी के दुपट्टे में आलिया किरण टांग रही थी और अपने मुस्तकबिल के ख्याल को जान पर नाजिल किए जा रही थी, यहाँ से लेकर रुपये भिजवाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने सेकंड का आंसर, आपको समझ आ रही है ना। अब हमारे पास थर्ड है कि जमील भैया की फरमाइश पर दुपट्टा ओढ़ने के बजाय आलिया ने एक तरफ क्यों रख दिया। देखिए यहाँ पे अब हम लिखेंगे जमील भैया की फरमाइश पर दुपट्टा ओढ़ने के बजाय आलिया ने एक तरफ इसलिए रख दिया क्योंकि। तो अब हमारे पास आप लोग आए पेज नंबर ये 64 है। ठीक है, पेज नंबर 64 पे जब आप आएंगे ना, तो ये लास्ट पैराग्राफ में देखें, यहाँ पे है वो इस वक्त तो जमील भैया की, पहले देखें हम लिखेंगे इसलिए तक लिखेंगे ना क्वेश्चन में से, फिर हम लिखेंगे वो इस वक्त तो जमील भैया की फरमाइश ज़रूर पूरी कर देती, लेकिन यहाँ से लेकर बीच में हम लोग ये जो है ना जमील भैया इस शौक से, ये हम लोग काट लेंगे यहाँ तक, ये बिल्कुल काट हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लिखेंगे अगर आज इसने ये दुपट्टा ओढ़ लिया होता तो फिर यही दुपट्टा घूंघट बन जाता से लेकर, ठीक है, आंखों का पर्दा बन कर पड़ जाता था। ठीक है, समझ आ रही है ना। देखिए पहले हम लोग लिखेंगे वो इस वक्त से लेकर, हाँ, लेकिन तक, यहाँ पे लेकिन लिखेंगे और बीच में ये काट लेंगे, फिर काट करने के बाद अगर से लेकर पड़ जाता। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये थर्ड आंसर हमारे पास कंप्लीट होगा। पहले हम लोग इस तरह लिखेंगे, ठीक है, कि फरमाइश पर दुपट्टा इसलिए क्योंकि, ये सब कुछ हम लोगों ने बीच में लिखना होता है, क्वेश्चन में से भी लेना पड़ता है ना। फिर अम्मा ने क्यों कहा था कि पहले आज़ादी तो मिल जाए फिर सब होता रहेगा। अब आप लोग देखें पेज नंबर हमारे पास है 67। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कि आखिर बोल ही पड़ी, मतलब अम्मा जो है वो आखिर बोल ही पड़ी कि पहले आज़ादी तो मिल जाए फिर सब होता रहेगा, और फिर ये हिंदुस्तानी लोग पहले हुकूमत करना भी तो सीख लें। यहाँ पे इतना क्लियर गिवन नहीं है कि अम्मा ने इस तरह से क्यों कहा या किस वजह से कहा, लेकिन पीछे हमने देखा है ना कि वो जब कांग्रेस का जुलूस आ रहा था तो जमील भैया और जो चचा थे वो खुश थे, मतलब वो कांग्रेस की साइड थे ना उस वहाँ पे। तो इस वजह से जो हमारे पास जो अम्मा थी पहले तो चुप थी, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि पहले आज़ादी तो मिल जाए फिर सब होता रहेगा। और उनका मतलब असल मतलब ये था कि जो हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं, मतलब उस वक्त, अभी हमारे तो नहीं है, हिंदुस्तानी लोग पहले हुकूमत करना भी तो सीख लें, मतलब उनको भी हुकूमत तक आती नहीं, पहले आज़ादी मिले फिर ये सब कुछ होता चलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको इस तरह से ही लिखना है। लेकिन मुझे वैसे लगता नहीं है, एक फीलिंग नहीं आ रही कि चैप्टर में जो हमारे पास एग्ज़ाम जो आप लोगों का होगा उसमें इस तरह का क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी ना आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या कहा, क्यों कहा। ठीक है, तो आप इसके अलावा यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन गिवन ही नहीं है जो मतलब क्लियर बता रही है। फिर है बड़े चाचा ने छम्मी को मुस्लिम लीगी बच्चों का जुलूस क्यों ना देखने दिया। तो अब देखिए हमारे पास इसके सिर्फ 5 ही आंसर है और शॉर्ट मतलब थोड़े बहुत लिखने होते हैं ना। अब देखिए हमारे पास ये है तशरीह, जब आप लोग आएंगे ना पेज नंबर 70 पर, तो यहाँ पे तशरीह है,
बड़े चचा के घर में बड़े चचा की सियासी हमदर्दियाँ कांग्रेस के साथ थी। यहाँ से लेकर हम लोग लिखेंगे जुलूस देखने ना दिया। इसमें हमारा सब कुछ आ रहा है कि उसको क्यों ना देखने दिया, किस वजह से ना देखने दिया, क्योंकि ज़ाहिर है बड़े चचा जो थे वो कांग्रेस को चाहते थे कि वो जीते, क्योंकि बेसिकली उनका मकसद उस वक्त के लोगों का ये था ना कि जो हमारे पास मुल्क है हिंदुस्तान वो तकसीम ना हो। इस वजह से वो कांग्रेस के साइड पर ही थे। ठीक है, अब ये भी हमारे पास हो गया ना 5। इसके बस 5 आंसर हैं और ये ब्लैंक्स थी जो मैंने आप लोगों को करवा दी। कुछ समझना है तो प्लीज़ पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।